हेलो एवरीवन और वेलकम बैक टू द चैनल द कॉमर्स कोच। मैं हूं सचिन और हम लोग आज जिसके ऊपर बात करने वाले हैं वो है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड बेसिकली इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर एवरीबडीज़ लाइफ। एकेडमिक लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको ज़्यादातर केसेस में नेगलेक्ट करा जाता है, इग्नोर करा जाता है। नेगलेक्ट और इग्नोर ये टॉपिक होना नहीं चाहिए बिकॉज इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि आपको कभी ना कभी इसको फेस करना ही पड़ेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट क्यों है वो मैं आज बताऊंगा। और जैसे कि हम लोगों को थंबनेल से और टाइटल से पता चल गया होगा हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे। पढ़ना तो वैसे बेसिकली कुछ नहीं है, एक लेसन सीखेंगे, लेसन फॉर लाइफ होगा वो। और उस लेसन के तहत हम लोग कुछ तरीके की बातें करेंगे आज। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी से कि क्या आप एक्चुअली में एक प्रोफेशनल बनना चाहते हो, वेदर सीए, वेदर सीएस, वेदर सीए में। डू यू रियली नीड दैट। तो अगर आप असलियत में ऐसा कोई काम करना चाहते हो, मीन्स इफ़ यू वांट टू बिकम एनी ऑफ दीज, उसके लिए कुछ ना कुछ आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो उसी सेक्रीफाइस से जुड़ी हुई या फिर मैं उसी से जुड़ी हुई आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, एक ऐसे ही स्टूडेंट की। उस स्टूडेंट की स्टोरी से आप शायद कुछ सीख ले सकें और हम लोग देखेंगे कि उसकी स्टोरी को हम लोग कैसे एक बेसिकली एक यास्टिक बनाएंगे अपनी लाइफ में, जिससे हम लोग आगे बढ़ सकें। ओके, देखिए, तो हम लोग सबसे पहले स्टोरी में देखते हैं। एक स्टूडेंट था, स्टूडेंट या फिर पर्सन मान लीजिए, ही इज़ अ स्टूडेंट और पर्सन, वॉट एवर यू से टू हिम। ये एक पर्सन है जो अभी बहुत कुछ अपनी लाइफ में करना चाहता है। ही वांट टू अचीव मैनी थिंग्स इन हिज लाइफ। वो बहुत कुछ अचीव करना चाहता है एंड सबके ही सपने होते हैं कुछ ना कुछ अचीव करने का लाइफ में। और वो लाइफ में अचीव हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, सब लोग उसको अचीव नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे ही ये भी अभी बेसिकली अचीव करना चाहता है, बट इसने अभी कुछ अचीव करा नहीं है। तो ये बनना किसकी तरह चाहता है, एक इसकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन है, या मैं बोलूँ उसका टीचर है, या इसका एक मेंटर है, या ऐसा कोई प्रोफेशनल जिसकी तरह ये बनना चाहता है अपनी लाइफ में। तो ही वांट्स टू बी लाइक हिम। जैसे कि आप लोग यहाँ पे दिख रहे हैं, एक पर्सन है जिसके पास केप है। केप का मतलब यहाँ पे इसके पास बहुत सारी कैपेसिटीज़ है। ही इज़ अर्निंग गुड एंड ही इज़ अ गुड पर्सन नाउ एंड ही इज़ द लाइफ स्टाइल ऑल्सो गुड। तो बेसिक सी बात मैं आपको बताऊँ तो बेसिकली जिसकी तरह ये बनना चाहता है वो एक बहुत अच्छा इंसान है। तो ये उसको रोज़ देखता है, सर ये उसकी तरह बनना चाहता है। एक दिन इससे उसकी मुलाकात हो गई स्टोरी में। तो ये जो पर्सन है इसकी मुलाकात हमारे इस भाई से हुई जो कि बहुत पॉपुलर है। कैन वी नेम देम, तो हम लोग उनको नाम दे देते हैं। तो आपको जो यहाँ पे सामने पर्सन दिख रहा है केप वाला, इसको हम लोग बोल देते हैं लेट्स से मिस्टर पी, और इसको हम लोग बोल देते हैं मिस्टर एस। तो हमने पी और एस इनको नाम दे दिए। ओके, तो पी और एस हमने इसको नाम दे दिए। तो ये एस जो मिस्टर एक्स हैं ये मिस्टर पी की तरह बनना चाहते हैं। तो ये एक बार मिस्टर पी से मिलते हैं और पूछते हैं, सर ऐसा क्या राज है जो आप कर सकते हो और मैं नहीं कर सकता, बिकॉज वी बोथ हैव द सेम कैपेसिटीज़ एज अ ह्यूमन बींग। आप भी एक इंसान हो, मैं भी एक इंसान हूँ, आप भी वही भोजन करते हो जो मैं करता हूँ, एंड आई ऑल्सो हैव द सेम बॉडी पार्ट्स एज यू हैव, एज यू डू। तो बेसिकली माइंड भी दोनों का ही सेम है, क्योंकि माइंड किसी का छोटा बड़ा तो होता नहीं है सर। तो यहाँ पे ये इनसे मिले और उन्होंने पूछा कि आप ऐसा क्या करते हो। तो इन्होंने बोला तुम ऐसा करो, अगले दिन सुबह मेरे पास आना आप। उन्होंने क्या बोला, आप अगले दिन मेरे पास सुबह आना। तो भाई जब ये सुबह जाने के लिए रेडी हुए तो मिस्टर एस ने सोच रखा था दिमाग में, यार इन्होंने मेरे को सुबह बुलाया है, अब तो मेरे को ये कुछ ऐसा मंत्र बताएंगे या कुछ ऐसी चीज़ बताएंगे जिससे मैं एक दिन के अंदर अंदर, या अब मेरी जो लाइफ होगी वो एक दिन के अंदर ऐसी चेंज होगी ना, ऐसा मोटिवेट करेंगे मेरे को कि मैं कल ही जाते ही कल मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगा जिसकी मैंने उम्मीद भी नहीं करी। और ये सोच रहे थे कि मैं इनके जैसा ही बन जाऊंगा, मतलब ही विल बी अचीविंग एवरीथिंग दैट ही थॉट और ही सॉट फॉर इन हिज लाइफ। तो मिस्टर एस ने सोचा कि ऐसा कुछ होगा, तो इसलिए ही वो रेडी होकर गए, अपना बेस्ट सूट पहन के गए अपनी लाइफ में, जिनके पास बेस्ट सूट थे, बेस्ट कपड़े थे, बेस्ट आउटफिट में गए मिस्टर पी के पास। जब मिस्टर पी के पास पहुँचे तो कुछ हालात इस तरीके से थे। अब आपको यहाँ पे सिचुएशन को समझ आ रही होगी धीरे धीरे। तो जब मिस्टर पी के पास पहुँचे तो ये लोग मिस्टर पी इनको एक डॉग के पास ले गए, और फिर क्या करा, मिस्टर पी ने इस डॉग को मिस्टर एस के ऊपर छोड़ दिया। तो उसकी वजह से मिस्टर एस वहाँ से भाग गए। सर मिस्टर एस को तो भागना ही था। सर क्यों भागना था, क्योंकि डॉग से डर के भाग गए वो। इसके बाद जब उन्होंने डॉग उनके पीछे छोड़ दिया तो मिस्टर जो हमारे भाई थे वो भाग गए। जैसे कि मैंने यहाँ पे नेमिंग करी थी मिस्टर एस और मिस्टर पी, तो मिस्टर पी ने मिस्टर एस के पीछे डॉग छोड़ा और वो भाग गए। ऐसा ही होता है, जब भी हमारे पीछे कोई डॉग रन करता है तो हम लोग उससे भी तेज़ भागने की कोशिश करते हैं।
तो यहाँ पे क्या हुआ, वो मन में सोच रहा था यार मैं तो यहाँ पे इनसे अपनी गाइडेंस लेने आया था, समझने आया था कि क्या स्ट्रेटेजी, क्या प्लानिंग, क्या एम्बिशंस होनी चाहिए एक लाइफ में ताकि हम लोग सक्सेसफुल हो सकें, और इन्होंने तो मेरे को कुछ और ही चीज़ें यहाँ पे सिखा दी, या मेरे को कुछ और ही मेरा टाइम वेस्ट करा, और इन्होंने तो मेरे को इवन मारने तक की कोशिश कर दी। लेकिन जब वो घूम फिर के वापस आया डॉग से किसी तरह से बच के, तो उसने पूछा सर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों करा, नहीं बताना था तो मत बताते, बट वाई डिड यू डू दिस टू मी। तो इन्होंने जवाब दिया कि यही चीज़ है जो आपको लाइफ में चाहिए, इसको समझ नहीं आया कुछ। कह रहा यार एक बात बताओ, आप मेरे पीछे डॉग छोड़ रहे हो, इसका मतलब सक्सेस से क्या, इसका ताल्लुक क्या है। तो इन्होंने बताया जैसे कि जब आपके पीछे डॉग छोड़ा गया तो आपने जिस तरह से रिएक्ट करा, आपको उसी तरह से ही अपनी स्टडीज़ को लेके, अपने एम्बिशंस को लेके, अपने गोल को लेके एक्ट करना है। वो उन्होंने बताया कि कैसे कैसे एक्ट करा आपने, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करें तो देखिए। उन्होंने बोला कि जब आपके पीछे डॉग भाग रहा था तो आपके जो कंसंट्रेशन लेवल था, ये बच्चा देख रहे हो आप, ये कंसंट्रेशन में है पूरे, मतलब इसका जो कंसंट्रेशन लेवल है इट इज़ 100%। उन्होंने बोला कि जब आप भाग रहे थे, आपके पीछे जो डॉग भाग रहा था, आप भी भाग रहे थे, तो आपका पूरा का पूरा ध्यान भागने के ऊपर था। कि आपने उस टाइम एक भी मिनट सोचा कि चल यार अभी तो मेरे को बहुत देर से मैं मतलब भाग रहा हूँ, या मैं बहुत देर से इस चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहा था, बहुत देर तक भाग लिया, अब रुक जाता हूँ। क्या आपने ऐसा कभी सोचा? नहीं। जब तक वो डॉग आपके पीछे भागता रहा, आप उसके साथ साथ उससे आगे भागने की पूरी कोशिश करते रहे। क्या आपने कभी ये सोचा उस भागने के दौरान के पीरियड में कि चल यार बहुत देर से भाग रहा हूँ, थोड़ा व्हाट्सएप चला लेता हूँ? क्या आपने कभी ये सोचा उस पीरियड के दौरान कि यार बहुत दिन हो गए, अब तो मैं सो लेता हूँ, तो बहुत मैं थक गया हूँ, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। नॉर्मली कोई इतना भागता भी नहीं है, और क्योंकि आपको सभी को पता है जब एक डॉग पीछे पड़ा हो तो हम लोग कितनी स्पीड से भागते हैं। तो आप बहुत तेज़ भागते हो, अपनी फुल कैपेसिटी से भी ज़्यादा कैपेसिटी पे। तो आप उस टाइम पे फुल कंसंट्रेशन भागने के ऊपर कर रहे थे, आपके दिमाग के अंदर कुछ भी और नहीं आया। आई होप कि आप इस सिचुएशन को समझ रहे हो कैसे पॉजिटिवली लेना है। तो उस समय पे आपके दिमाग में और कुछ भी नहीं आया। ऐसा ही कंसंट्रेशन लेवल पढ़ाई करते टाइम हमको चाहिए होता है, या हमारा जो भी एम्बिशन है, हमारा जो भी गोल है, उस काम को करते टाइम हम लोगों के पास में अगर ऐसा कंसंट्रेशन हो जाए तो भाई बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इट विल बी आइसिंग अपॉन द केक। और इससे हम लोगों की क्या होगी, जो स्ट्रेंथ है, जो अचीव करने की टारगेट हमारी पावर है, वो इंक्रीज़ हो जाएगी। कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाना कैसे है सर? अगर कंसंट्रेशन लेवल कम है, पढ़ाई में तो सभी का ही कम होता है, डॉग जब भाग रहा था आपके पीछे तो आपका ज़्यादा था, तो सर पढ़ाई में भी वही सेम कंसंट्रेशन लेवल कैसे लाएं? तो इसका एक ही सोल्यूशन है, योगा करें, मेडिटेशन करें, इन सब से चीज़ों से ये बढ़ सकता है। उसके लिए हम लोग बाद में आगे एक सेशन करने की सोच रहे हैं, जिसके तहत हम लोग आपको सिखाएंगे कि आपको हाउ टू मेडिटेट एंड हाउ टू डू योगा, क्योंकि वो भी ज़रूरी है प्रोफेशनल स्टडीज़ के साथ में। इसके साथ साथ देखिए, सेकंड उन्होंने जो बताया कि जब आप भाग रहे थे तो आप सिर्फ और सिर्फ वही काम कर रहे थे। इट वॉज योर डेडिकेशन, इट वॉज योर वॉट, डेडिकेशन विद कंसंट्रेशन, इट वॉज ऑल्सो योर डेडिकेशन। उस काम के लिए, उस काम के प्रति आप बहुत, मैं बोलूँ डेडिकेट कर दिया था आपने उस काम के लिए खुद को। आपने अपना पूरा का पूरा जो भी मनोबल था, जो भी फिजिकल स्ट्रेंथ थी, मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ, दोनों से जितनी भी पावर मैक्सिमम हो सकती थी, आपने पूरी झोंक दी उसके अंदर। आपका उस समय एक ही डेडिकेशन था, एक ही टारगेट था, मैं बोलूँ ऐसा, आपकी डेडिकेशन उस काम में इतनी थी कि आपका सिर्फ एक ही टारगेट था कि आपके दिमाग में उस टाइम पे कुछ और आया ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप भागने पे ही फोकस कर रहे थे। तो आप सिर्फ और सिर्फ भागने पे फोकस करते रहे। तो ये हमारा बेसिकली जो है डेडिकेशन वाला पॉइंट है कि आपको यही डेडिकेशन पढ़ते टाइम भी होनी चाहिए कि आप उसमें इतना दिमाग लगा सको, अपनी इतनी मेंटल हेल्थ, अपनी इतनी फिजिकल स्ट्रेंथ, अपनी इतनी फुल्ली कैपेसिटी का यूज़ कर सको कि उस समय पे आप कहीं और डेडिकेट अपने आप को कर ही ना पाओ। उन्होंने तीसरा पॉइंट जो बताया, वो बताया परसिस्टेंस, कि जब आप भाग रहे थे तो ऐसा नहीं हुआ कि आप थोड़ी देर भागे और फिर रुक गए, ऐसा नहीं था, आप परसिस्टेंटली भागते रहे। देखो एफर्ट्स अगर आप रुक रुक के करोगे देन एफर्ट्स आर वेस्ट ऑफ टाइम। मतलब मान लो कि आपने भागना बहुत तेज़ शुरू करा, लेकिन फिर आप स्लो हो गए, फिर आप और स्लो हो गए, फिर आप रुक गए, तो यहाँ पे परसिस्टेंसी नहीं है। मतलब आप स्लो शुरू करो भले से, लेकिन उसी स्पीड के ऊपर रेगुलर भागो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने तेज़ स्टार्ट करा, फिर स्लो हो गए, फिर मीडियम हो गए, फिर लो हो गए। तो इट शुड बी नॉट लाइक दैट। आपको परसिस्टेंटली फॉलो करना चाहिए। जैसे यहाँ पे चींटी दिखाई दे रही है, अभी देखो चींटी का इमेज में क्या दिख रहा है आपको, कि अगर ये परसिस्टेंटली ये काम नहीं करेगी, ये पहाड़ी पे चढ़ रही है, इसको लेके, इस रोल को लेके पहाड़ी पे चढ़ रही है, तो अगर ये परसिस्टेंटली ये काम नहीं करेगी तो क्या होगा? अगर इसने एक भी चूक करी तो ये पूरा का पूरा रोल इसकी जान भी ले सकता है, बिकॉज जितनी इसने अभी तक मेहनत करी वो भी वेस्ट हो जाएगी। वाई? ड्यू टू परसिस्टेंस। तो परसिस्टेंस इज द की टू सक्सेस।
तो मैंने आपको 3 मेन एलिमेंट बताए सक्सेस के लिए, मैंने नहीं, बेसिकली इन्होंने बताए, हमारे जो एक सक्सेसफुल इंसान उन्होंने बताया। परसिस्टेंस, वापस से देखो, परसिस्टेंस, डेडिकेशन एंड कंसंट्रेशन। तो ये 3 चीज़ आप जिस दिन पढ़ाई में अपनी या फिर जिस भी एम्बिशन के लिए काम कर रहे हो डाल लोगे, उसी दिन आपके जो सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं वो 200% तक बढ़ सकते हैं। चींटी के फिगर से आप समझ पा रहे हैं कि चींटी अगर एक भी गलती करती है तो ये वापस से रोल डाइस जो है, हमारा जो राउंड शेप का स्टोन है, ये इसी के ऊपर ही गिर जाएगा और इसकी खुद की डेथ हो जाएगी। क्योंकि परसिस्टेंस जहाँ पे टूटा वहाँ पे आपका पूरा जितना भी एफर्ट आपने अभी तक करा है वो सब खराब। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ डायरेक्ट टैक्सेशन का। आप लोग प्रोफेशनल स्टडीज़ के स्टूडेंट्स हैं, आप समझते हैं डायरेक्ट टैक्सेशन को, इनकम टैक्स को। तो इनकम टैक्स में अगर आप मान लो या किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो 5 दिन लगातार और आपने फिर बीच में एक दिन उसको छोड़ दिया या थोड़े पीरियड के लिए गैप कर दिया, फिर आप जब उसको दोबारा स्टार्ट करोगे तो यू विल फेस प्रॉब्लम्स, राइट। तो हमको परसिस्टेंटली काम करना है, किसी भी बीच में गैप के हम लोगों को नहीं करना है ऐसा काम जिससे गैप आए। कोई भी घूमना जाना हो या फिर कहीं पे भी जाना हो, वो काम को आपको अवॉइड करना है, ठीक है। किसी भी अननेसेसरी इवेंट्स को, अननेसेसरी मीटिंग्स को, अननेसेसरी सेलिब्रेशंस को, अननेसेसरी इवेंट्स या फिर जहाँ पे भी आप जाते हो उन सब चीज़ों को इग्नोर करना है, ताकि हमारा टाइम ज़्यादा से ज़्यादा सेव हो और हम लोग परसिस्टेंटली काम कर पाएँ। तो 3 की एलिमेंट थे जो उन्होंने बताए। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ वाइटल रीज़न जिसकी वजह से स्टूडेंट्स फेल होते हैं। वाइटल रीज़न क्या है? सबसे पहला, लैक ऑफ स्टडीज़। भाई सबसे पहला रीज़न तो यही है कि बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं। एडमिशन ले लेते हैं बट पढ़ते नहीं हैं। तो पढ़ना तो सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है कि सर आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। इफ़ यू डू नॉट स्टडी देन यू विल नॉट पास, सिंपल एज दैट। सर प्रोफेशनल स्टडीज़ जब भी आप करते हो तो उसका रूल चेंज हो जाता है। नॉर्मल एग्ज़ाम में क्या होता है, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फेल हो गई होगी, पढ़ोगे तो शायद थोड़े कम नंबर से फेल हो, बट फेल दोनों ही सिचुएशन में होते हैं। नॉर्मली ऐसा होता है। अगर आप में वो स्पार्क है, आप में वो कैलिबर है कि आप अब नॉर्मल स्टूडेंट बन के पास हो सकते हो, देन वेलकम टू द प्रोफेशनल वर्ल्ड, वेलकम टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। सेकंड जो बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है, बहुत ज़्यादा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में, मैंने अपने में भी देखी है, अपने स्टूडेंट्स में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, देखी है, प्लानिंग। शुरुआत में जब मैं 11th क्लास में था तो मेरे मार्क्स भी काफ़ी कम आए थे अकाउंट्स में। एक बार मेरे फर्स्ट टर्म में इतने कम मार्क्स आए, 18 मार्क्स और पासिंग मार्क्स थे 17। ये मैं जबकि बता रहा हूँ आपको जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था। मेरे साथ में कॉमर्स नई आई थी। हर एक सब्जेक्ट को जब मैं पढ़ रहा था, अकाउंटिंग में नया था, अकाउंटिंग मेरे को शुरू से ही पसंद था। अकाउंटिंग का हर एक चैप्टर मुझे बहुत अच्छे से आ रहा था जब मैं पढ़ रहा था। बट जब मैंने इसको पढ़ना छोड़ दिया, मतलब गैप हो गया ना बीच में, मेरा परसिस्टेंस खो दिया। तो परसिस्टेंस जब मैंने खो दिया तो मेरे को प्रॉब्लम्स आने लगी उसमें, जिसकी वजह से मेरे 18 मार्क्स आए, जस्ट 1 मार्क्स मोर द पासिंग मार्क्स। तो वो जो मार्क्स थे वो मेरी लाइफ का चेंजिंग पॉइंट था। जब मैंने देखा कि मैं लैग कहाँ कर रहा हूँ, तो मुझे पता चला कि मैं पढ़ाई तो कर रहा हूँ बट मेरे पास कोई प्लानिंग नहीं है। इट इज़ लाइक दैट अ लॉ विदाउट एग्जीक्यूशन और विदाउट एनफोर्समेंट। मतलब आपने लॉ बना दिया बट उसको कोई फॉलो ही नहीं कर रहा, तो वो किसी काम का नहीं है। ऐसे ही प्लानिंग है, अगर आपको कोई चीज़ आती है लेकिन आपने उसको प्लान नहीं करा, तो इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर यू। तो आपको हर एक चीज़ को प्लान करना चाहिए। तो मैंने जब उसको प्लान करना शुरू करा तो मुझे रिजल्ट्स दिखने शुरू हुए। तो मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा रीज़न जो फेल होने का है वो प्लानिंग है। 8 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, 8 सब्जेक्ट को प्लान अच्छे से करो। बहुत सारे बच्चे जोश में बहुत ग्रुप देने की सोच लेते हैं फाउंडेशन क्लियर करने के बाद, बट इट शुड नॉट बी लाइक दैट। उनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए अपने आप को, कि हम लोग थोड़ा टाइम देके अपनी कैपेसिटी को पहले जज करें, प्लान बनाएं कि इतने से इतने पीरियड में ये हो भी सकता है या नहीं। सर प्लान भी ऐसे नहीं बनते। आपने एक चैप्टर करने में कितना समय लगाया, मान लो आपने डायरेक्ट टैक्सेशन मेरा सब्जेक्ट है, उसके अंदर आपने मान लो रेजिडेंशियल स्टेटस एक छोटा सा सब्जेक्ट, एक छोटा सा चैप्टर है, उसे करने में मान लो आपने 3 दिन लगाए, तो उसके बेसिस पे मैं बोल सकता हूँ कि आप सैलरी करने में तो 12 दिन से कम नहीं लगाओगे। अगर उतनी स्ट्रेंथ से करोगे जितनी स्ट्रेंथ से आपने रेजिडेंशियल स्टेटस करा। स्ट्रेंथ बढ़ा दो बीच में तो मुझे नहीं पता, बट इस हिस्टोरिकल डेटा के बेस पे आप 12 दिन से कम नहीं लगाओगे, क्योंकि सैलरी बड़ा चैप्टर है विद क्वेश्चंस एंड ऑल। ओके, तो बेसिकली आपको प्लान बनाना पड़ेगा। अगर मैं 12 दिन में ये कर रहा हूँ तो मेरा पूरा सब्जेक्ट कितने दिन में ख़त्म होगा। अच्छा, ये सब्जेक्ट कितने दिन में ख़त्म होगा, तो मेरा फर्स्ट ग्रुप कितने दिन में ख़त्म होगा। ओके, इतने दिन में ख़त्म हो गया। मैं 5-8 हुआ अपना, ये बोल सकते हो आप लोग रिसेंट में, तो मेरा अभी रिसेंट मतलब अभी हम लोग अक्टूबर में चल रहे हैं, नवंबर, आज फर्स्ट नवंबर हो गया, तो अभी मेरा पेपर जो होगा वो नेक्स्ट ईयर है। तो क्या अब मैं आज से देखूँ तो चलो, अभी मैं पास हुआ फाउंडेशन, अभी मैं सोच रहा हूँ इसके बारे में कि क्या क्या चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही हैं कि सर मेरा पेपर जो है वो अगले साल मई या जून में होगा। मई या जून में से एक दिन, मतलब 1 महीना होगा। तो
मैं बोथ ग्रुप जब भी दे पाऊँगा जब मेरा प्लान के मुताबिक अगर मैं चलूँ। अगर मेरे प्लान के मुताबिक मैंने जनवरी तक फर्स्ट ग्रुप के चारों सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए तो ही मैं बोथ ग्रुप देने के लिए काबिल बनूंगा। तो इट शुड बी अ प्लान। विदाउट प्लानिंग एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा, और एग्जीक्यूशन नहीं होगा तो आप पास नहीं हो पाओगे। प्लान के बिना तो कोई पास होता ही नहीं है यहाँ पे। प्रोफेशनल स्टडीज़ में ये ज़रूरी है समझना कि आपको क्या पढ़ना है, और उससे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि आपको क्या ज़्यादा पढ़ना है। मतलब पढ़ना तो सभी कुछ है, बट कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना है और वही पेपर में आते हैं। थर्ड पॉइंट ये कहता है लैक ऑफ एग्जाम पैटर्न और हाउ टू अप्रोच अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की अप्रोच समझो भाई। डेप्थ टैक्सेशन ऐसा नहीं है कि आपने क्लास लेते गए, जब जब आप क्लास लोगे डीटी की आपको डीटी समझ में आएगा पानी की तरह। जिस दिन आपने क्लास छोड़ी पीछे का सारा बत्ती गुल। डीटी की बात करूँ तो ऐसी लॉ में भी होता है, जितना पढ़ते जाओगे समझ आता जाएगा लेकिन याद कुछ नहीं रहेगा। तो लॉ और डीटी या फिर आईडीटी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको अप्रोच आपको डिफरेंटली करना है। सर डिफरेंटली कैसे? उन सब्जेक्ट को जिस दिन आपने पढ़ा, जैसे अभी क्लास ख़त्म हुई तो क्लास ख़त्म होने के 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर पूरी क्लास रिवाइज़ करनी है आपको खुद से। अगर आपने ऐसा कर लिया इमीडिएटली विदाउट डूइंग एनीथिंग तो ही आप उसको रिटेन कर पाओगे। और हफ्ते में जब संडे आता है, जब आपकी क्लास नहीं होती, उस दिन जितना भी आपने पूरे हफ्ते में करा हुआ काम वो पूरा रिवाइज़ करना पड़ेगा। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ अप्रोच टू द सब्जेक्ट कि आप उस सब्जेक्ट को पढ़ते कैसे हो, ये भी ज़रूरी है। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है तो दिक्कत हो सकती है। आपको अगर एग्ज़ाम पैटर्न नहीं पता, कितने एमसीक्यू आते हैं, कितने ऑब्जेक्टिव आते हैं, क्या प्रेजेंटेशन के नंबर होते हैं नहीं होते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप इन 3 पॉइंट पे पकड़ बना लो तो आप फेल होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और 3 पॉइंट जो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए हैं, डेडिकेशन, कंसंट्रेशन और परसिस्टेंस, अगर वो तीनों पे आपने फोकस करा तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी। और यहाँ पे जो कॉमन या मैं बोलूँ वाइटल रीज़न है इसकी वजह से स्टूडेंट फेल होते हैं, अगर आपने इनके ऊपर भी फतेह कर ली तो फिर तो आपका जो भी काम हो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा और आपके 110% चांसेस हो जाएंगे एग्जामिनेशन में पास आउट होने के। देखो मैं देख रहा हूँ काफ़ी दिन से कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं और बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स और भी जो मेरे स्टूडेंट रहे भी हैं, तो मैंने ऐसा देखा है कि इट इज़ अ कॉमन फॉर एवरीवन, है ना, ये सब में ही होता है ऐसा। तो शुरू में चीज़ें आसान लगती हैं, बहुत आसान लगती हैं, क्लास लेते लेते तो बिल्कुल आसान लगती हैं। मैं आज अकाउंट्स की क्लास ले रहा हूँ, मेरे को ऐसा लगेगा कि भाई अकाउंट्स आसान कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। असलियत जब सामने आएगी, जब आपके साथ में 4 के 4 सब्जेक्ट सामने आएंगे ना, जब आप पूछना अपने आप से कि आपको चारों में से कौन से पर कॉन्फिडेंस है। इसलिए बच्चे क्या करते हैं, अटैम्प्ट छोड़ देते हैं, अपना मई वाला या जून वाला अटैम्प्ट छोड़ के नवंबर दिसंबर में शिफ्ट कर देते हैं। जो बच्चे बहुत ग्रुप देने की बातें करते हैं, पता चलता है कि सर वो सिंगल भी नहीं दे पा रहे, बिकॉज उनके पास ना प्लानिंग थी, ना ही उन्होंने पढ़ाई करी और ना ही उनको पैटर्न पता है अभी तक। कई बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि अभी तक पैटर्न क्या है उनके एग्ज़ाम का। तो आप लोगों को ये सब चीज़ों पे ध्यान रखना है। ये क्वालिटीज़ एक प्रोफेशनल स्टूडेंट में होनी चाहिए जो मैंने आपको बताई, कंसंट्रेशन, परसिस्टेंस एंड डेडिकेशन। जैसे कि डॉग वाली स्टोरी में हुआ, आपने वही करा, तो जब वो वापस आया तो उन्होंने उनको यही जवाब दिया कि भाई ऐसा ऐसा आपको करना चाहिए था, जैसा कि आप अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करो, जैसा आपने डॉग के साथ करा तो आप वैसे ही रिएक्ट करो। इट इज़ ऑल अबाउट प्रायोरिटीज़, आप किसको प्रायोरिटी देते हो। देखो जब डॉग आपके पीछे था आपने किसको प्रायोरिटी दी, डॉग को दी ना। ऐसे ही आपका करियर भी है आपके आगे, नाउ यू आर द डॉग। करियर आपसे तेज भागेगा और आपको उसको चेज़ करना है। जिस दिन आपने उसको चेज़ कर लिया यू विल बी ऑन द सेम लेवल और आप अपने सारे गोल्स, सारे एम्बिशंस कंप्लीट कर पाओगे। सो दैट्स ऑल। आई होप कि आप कहीं ना कहीं इस बात से मोटिवेट हुए हैं और अपना काम आप अच्छे से कर पाएंगे और एफिशिएंटली कर पाएंगे। एंड अगेन द वेरी 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 फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ कि आप सही में एक सीए या सीएमए बनना भी चाहते हैं या नहीं। ये सवाल ज़रूर पूछना अपने आप से और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आँख बंद करके दिल पे हाथ रख के क्या आवाज़ आती है अंदर से। अगर हाँ तो बस फिर आग है अंदर, उसको बढ़ाने की देर है बस। और अगर कोई जवाब नहीं आता तो अभी टाइम है, गेम से बाहर निकल जाओ वरना पछताना भी पड़ सकता है। ओके, टेक केयर।